हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु एंड यू वाचिंग लर्न फिनटेक। इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है एंड बेसिकली कंपनीज डिविडेंड पे क्यों करती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। डिविडेंड फ्रेंड्स एक टाइप की पेमेंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को करती है ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर सके। अब होता क्या है कि जब कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट होते हैं तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि कंपनी के प्रॉफिट में से कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड पे करना है। अब पूरा प्रॉफिट कंपनी का डिविडेंड की तरह पे नहीं होता, कुछ प्रॉफिट कंपनीज अपने पास भी रखती हैं ताकि वो री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अब होता क्या है कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको डिविडेंड की अनाउंसमेंट डेट कहते हैं और अनाउंसमेंट डेट के बाद एक डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी सेट होती है। रिकॉर्ड डेट मतलब उस दिन के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो एलिजिबल होंगे कंपनी के डिविडेंड के लिए। अब अगर आप पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हो तो वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हो जब तक आप उसको सेल नहीं करते रिकॉर्ड डेट से पहले। और अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हो तो आपको कंपनी के शेयर को रिकॉर्ड डेट से 2 मार्केट डेज पहले परचेस कर लेना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि इंडिया में 2 मार्केट डेज के बाद शेयर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो अगर आप उसके 2 मार्केट डेज पहले परचेस करोगे तो 2 मार्केट डेज के बाद मतलब रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और एलिजिबल हो जाओगे कंपनी के डिविडेंड के लिए, राइट। अब जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कुछ इस टाइप का मेल भेजती है जो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे मेरे पास 2 मेल आए हुए हैं, एक HDFC बैंक से हो और एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज से, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने पहले तो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्शन, राइट। इन्होंने टैक्स एंड ऑल की बात की हुई है कि टैक्स डिडक्शन और TDS का क्या है, बट इन्होंने देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी है दिस मीटिंग इज, मतलब 24 मई को इनकी मीटिंग हुई थी और उस दिन इन्होंने 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और एक 4 रुपीज़ पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड रिकमेंड किया गया था। अब होता क्या है कि जब ये डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है तो एनुअल जनरल मीट में इसको अप्रूव किया जाता है, राइट। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो ये डिविडेंड इन्होंने रिकमेंड किया है और ये जो डिविडेंड है अगर ये अप्रूव होता है एनुअल जनरल मीट में तो ये पे कर दिया जाएगा कंपनी के शेयर होल्डर्स को, राइट। अगर ये अप्रूव होता है तो ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है AGM में। अभी बस ये रिकमेंड किया गया और मैं आपको HDFC का भी मेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इन्होंने बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी 18 जून को और उन्होंने रिकमेंड किया है 6.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड। और अगर ये डिविडेंड अप्रूव होता है जो इनकी 17 जुलाई को एनुअल जनरल मीटिंग है तो 30 जून के अकॉर्डिंग जो इनकी रिकॉर्ड डेट है उस दिन के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, HDFC बैंक के शेयर होल्डर होंगे, उनको 6.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे आउट कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन AGM, राइट। सो अब क्या होता है, अगर ये डिविडेंड्स अप्रूव हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं रिकॉर्ड डेट के अकॉर्डिंग उनके ऑटोमेटिकली अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट में। और अब बात करते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है। तो डिविडेंड यील्ड दोस्तों इज अ रेशियो ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर। सो होता क्या है कि जो भी कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है उसका मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो कितना परसेंट है, इसको आप समझ सकते हो। एक फैक्टर है ये बताने का कि डिविडेंड के थ्रू आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने में कितना रिटर्न मिला। लाइक आपने लेट्स से 1000 रुपीज़ का एक शेयर परचेज किया किसी कंपनी का और कंपनी 5 रुपीज़ पर शेयर अपना डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपको 1000 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ का गेन हुआ, रिटर्न मिला अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो इट्स अबाउट 0.5% ऑफ द रिटर्न। तो 0.5% का आपको डिविडेंड यील्ड मिली, मतलब डिविडेंड के थ्रू आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला, राइट। सो अब होता क्या है कि बात करते हैं कि कंपनी डिविडेंड एक्चुअली पे क्यों करती है। सो इसके बहुत सारे रीजंस है गाइस, बट एक बेसिक रीज़न ये होता है ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए डिविडेंड पे करती है। होता क्या है कि कोई भी कंपनी अगर अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, उसका डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड अच्छा है, तो इसका मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है। तो प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी ग्रो भी कर रही है और ये डिविडेंड जो है एक काइंड ऑफ सिग्नल होता है जो ट्रस्ट जनरेट करता है उनके शेयर होल्डर्स में। इसलिए कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती हैं और
स्टेबल डिविडेंड पे करती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल दे दिया तो दूसरे साल दे दिया। जो भी स्टेब्लिश्ड एंड प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं वो स्टेबल एवरी ईयर डिविडेंड पे करती हैं, राइट। सो अब एक और चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी कि होता क्या है कि हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हो। बट जो भी प्रमोटर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास लैक्स एंड करोड़ में शेयर्स होते हैं कंपनी के। और इवन अ डिविडेंड ऑफ 1 और 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर कैन टर्न इनटू मैसिव अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है गाइस जब लैक्स एंड करोड़ में उनके पास शेयर्स होते हैं। तो हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर डिविडेंड का रिटर्न उतना सिग्निफिकेंट ना लगता हो, बट जो प्रमोटर्स और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छा अर्निंग सोर्स होता है डिविडेंड। और इसीलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड पे करती है, ताकि वो अपने प्रमोटर और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स को एक रिटर्न और रिवॉर्ड दे पाएँ अपना जो भी ट्रस्ट है कंपनी में मेंटेन करने के लिए, राइट। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया हो कि डिविडेंड काम कैसे करते हैं और डिविडेंड यील्ड क्या होती है, डिविडेंड क्यों देती है कंपनीज, ये सब टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मतलब दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और कमेंट करके बताओ कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता था और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एंड वन मोर थिंग गाइस व्हिच आई वुड लाइक टू से, that invest your time in learning. I'm not saying invest your money in learning, but invest your time in learning, because जो आप सेल्फ लर्निंग करते हो उसके थ्रू आप पर्सनल फाइनेंस को समझ पाओगे। पर्सनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंस, लोगों को आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग this kind of content on this channel, right? Thanks a lot guys for watching this video. I will see you guys in the next video. Till then, stay safe, stay happy.